हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ गार्डन पी यानी मटर का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। बोटैनिकल नेम पाइसम सटाइवम एल, फैमिली लेग्यूमिनोसी। इंट्रोडक्शन। गार्डन पीज, जिन्हें ग्रीन या कॉमन पीज भी कहते हैं, एक हार्डी कूल सीजन वाइनिंग एनुअल प्लांट है। इन्हें इनके एडिबल ग्रीन सीड्स यानी मटर के लिए उगाया जाता है, लेकिन इन्हें ड्राई सीडेड क्रॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। बोटानिकली पी पॉड एक फ्रूट होता है जिसमें कई मटर होते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी पोषक तत्व। मटर स्टार्ची होते हैं, पर इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और लूटीन भरपूर होता है। मटर का भूसा यानी पी स्ट्रॉ पशुओं के लिए एक न्यूट्रिशियस चारा यानी फॉडर है। पर 100 ग्राम न्यूट्रिशन, एनर्जी 81 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स 14.45 ग्राम, प्रोटीन 5.42 ग्राम, विटामिन सी 40 मिलीग्राम यानी 48% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट। ओरिजिन यानी उत्पत्ति। पी की शुरुआत शायद साउथ वेस्टर्न एशिया यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान या फॉर्मर यूएसएसआर और अफगानिस्तान के आसपास हुई थी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेस पर इसके 4 मेन सेंटर्स हैं: सेंट्रल एशिया, नियर ईस्ट, एबिसिनिया और मेडिटरेनियन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। मैक गिलिवरी ने 1961 में पाइसम सटाइवम को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया। पी सीड या पॉड। स्मूथ सीडेड, इनके बीज चिकने होते हैं। रिंकल्ड सीडेड, इनके बीज झुर्रीदार होते हैं और ये ज़्यादा मीठे यानी स्वीटर होते हैं। प्लांट हाइट बुश या ड्वार्फ यानी बोने, मीडियम टॉल और टॉल प्लांट्स होते हैं। मैच्योरिटी यानी पकने का समय। अर्ली सीजन 65 से 70 डेज, मीडियम सीजन 90 टू 100 डेज, मेन सीजन 110 टू 120 डेज। प्रोमिनेंट वैरायटीज यानी कुछ खास किस्में। स्मूथ सीडेड टाइप यानी अर्ली वैरायटी। असौजी, ये एक ड्वार्फ यानी बोनी वैरायटी है जो IARI में डेवलप हुई है। इसमें पॉड अकेले लगते हैं और 30 टू 35 डेज में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अर्ली सुपर्ब, ये इंग्लैंड से आई एक ड्वार्फ वैरायटी है जिसकी पत्तियां येलोइश ग्रीन होती हैं। इसमें 45 डेज में फूल आते हैं। स्मूथ सीडेड टाइप अर्ली वैरायटीज कंटिन्यूड। 3. मीटियर, ये इंग्लैंड से लाई गई वैरायटी है। प्लांट्स 35 से 40 सेंटीमीटर लंबे और डार्क ग्रीन होते हैं। पॉड्स अकेले यानी सिंगली उगते हैं जो डार्क ग्रीन 8.7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनमें 7 चिकने बीज यानी स्मूथ सीड्स होते हैं। 4. लखनऊ बोनिया, ये ड्वार्फ यानी बोनी वाइट सीडेड कल्टीवार है। इसमें 40 दिन में फूल आ जाते हैं। इसके पॉड सिंगली लगते हैं और ये छोटे, पतले और हरे होते हैं। रिंकल्ड सीडेड टाइप अर्ली वेराइटीज। 1. आर्कल, ये ज़्यादा पैदावार देने वाली ड्वार्फ वैरायटी है। हरी फलियां तोड़ने के लिए 60 दिन में तैयार हो जाती है। 2. अर्ली बैजर, ये USA से लाई गई ड्वार्फ वैरायटी है। सोइंग के 60 से 65 दिन बाद पिकिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के लिए अच्छी है और फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट यानी रोधक है। 3. लिटिल मार्वल, ये इंग्लैंड से लाई गई ड्वार्फ वैरायटी है। पत्तियां डार्क ग्रीन होती है। 40 दिन बाद 9-10वें नोड पर पहला फूल आता है। 4. जवाहर मटर 3 JM3, ये जबलपुर में T19X अर्ली बैजर के क्रॉस से डेवलप हुई है। प्लांट हाइट 70 से 75 सेंटीमीटर होती है और ये बुशी यानी झाड़ीदार होती है। इस वैरायटी में पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। पहली पिकिंग सोइंग के 50 से 55 दिन बाद शुरू होती है। 5. VL अगेती मटर 7 यानी VL7, ये अल्मोड़ा में पंत उपहार एक्स आर्कल के क्रॉस से डेवलप हुई है। ड्वार्फ प्लांट, डार्क ग्रीन पत्तियां और सफ़ेद फूल होते हैं। बीज लाइट ग्रीन, डिम्पल्ड और बहुत मीठे यानी हाई TSS 16.8% होते हैं। 6. पंत मटर 2 PM2, ये पंतनगर में पेडिग्री सिलेक्शन यानी अर्ली बैजर एक्स IP3 से बनी है। 55 दिन बाद पहली पिकिंग शुरू होती है और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ससेप्टेबल यानी कमज़ोर है। मिड सीजन वेराइटीज़। 1. बोनेविल, ये मीडियम लंबाई वाली वैरायटी है जिसमें डबल पॉड्स लगते हैं। हरी फलियों की फसल 85 दिन में तैयार हो जाती है। 2. T19, मीडियम लंबी और डबल पॉडेड वैरायटी है। 60 दिन बाद 12-14 नोड पर पहला ब्लॉसम यानी फूल आता है। पॉड्स येलोइश ग्रीन और हल्के मुड़े हुए कर्व्ड होते हैं। 3.
OT1 ये PS 133 से प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा बनी है। ड्वार्फ टाइप है जो 90 दिन में 11.9 TH की यील्ड देती है और वाइट फ्लाई से बचती है। 4 पंजाब 88 यानी P88 ड्वार्फ मजबूत और डार्क ग्रीन फोलिएज वाली वैरायटी है। यील्ड लगभग 15 TH है पर पाउडरी मिल्ड्यू इससे जल्दी लगता है। 5 आज़ाद P2 ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। प्लांट्स लंबे होते हैं और बीज भूरे यानी ब्राउनिश रंग के होते हैं। लेट वेराइटीज़ NP29 मीडियम टॉल प्लांट्स डबल पॉड्स और डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है। सोइंग के 80 दिन बाद 14-16 नोड पर फूल आते हैं। क्लाइमैटिक रिक्वायरमेंट्स यानी मौसम मटर ठंडे मौसम यानी कूल वेदर में सबसे अच्छी उगती है। ज़्यादा देर तक पड़ने वाली सख्त ठंड को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते सीजन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पैदावार तेज़ी से गिरती है। मटर के लिए ऑप्टिमम एवरेज मंथली टेम्परेचर 12.8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सॉइल और फील्ड प्रेपरेशन यानी मिट्टी और तैयारी। मिट्टी मटर लाइट सैंडी लोम से लेकर क्ले सॉइल तक कहीं भी हो सकती है, पर सबसे अच्छी वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल में होती है। पीएच लेवल मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर पीएच 6 से कम है तो लाइम यानी चूना का यूज़ करें। तैयारी खेत की अच्छी तरह से जुताई यानी प्लाउइंग करके मिट्टी को स्मूथ और बिना ढेलों वाले बनाना चाहिए। सोइंग टाइम बुआई का समय प्लेन्स यानी मैदानी इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से नवंबर के मिड तक। नवंबर का पहला हफ्ता सबसे बेस्ट है हाई यील्ड के लिए। हिल्स यानी पहाड़ी इलाके में मार्च के मिड से मई के एंड तक और एक दूसरी फसल ऑटम में। सीड रेट और स्पेसिंग बीज की मात्रा और दूरी। सीड रेट अर्ली वेराइटीज़ के लिए 100 to 120 kg पर हेक्टर, मिड लेट वेराइटीज़ के लिए 80 to 90 kg पर हेक्टर। स्पेसिंग पौधों के बीच 45 into 20 सेंटीमीटर का फासला रखें। मेथड फ्लैट बेड लेआउट यूज़ करें। बीज को रात भर पानी में भिगोने से जर्मिनेशन अच्छा होता है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स खाद और उर्वरक FYM यानी गोबर की खाद 20 टन्स पर हेक्टेयर खेत तैयारी के वक्त डालें। फर्टिलाइजर्स शुरुआती ग्रोथ के लिए 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर और अच्छी क्वालिटी के लिए 50 kg पोटैश पर हेक्टेयर का उपयोग करें। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस यानी मेंटेनेंस ट्रेलिंग या स्टेकिंग जब पौधे 2 महीने के हो जाएं उन्हें बैम्बू स्टिक्स का सहारा देना चाहिए। इसमें देरी करने से यील्ड कम हो सकती है। वीड कंट्रोल एट्राजीन या सिमजीन का 0.54 kg पर एकड़ का यूज़ करके वीड्स को कंट्रोल करें। इरिगेशन यानी सिंचाई फूल आते वक्त यानी फ्लावरिंग और फ्रूट सेट के समय सिंचाई बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग और यील्ड कटाई और पैदावार। हार्वेस्टिंग जब मटर के पॉड्स अच्छी तरह से भर जाएं और उनका रंग डार्क से लाइट ग्रीन होने लगे तब इन्हें तोड़ लेना चाहिए। यील्ड अर्ली वेराइटीज़ के लिए 3000 to 4000 kg पर हेक्टेयर ग्रीन पॉड्स, मिड लेट वेराइटीज़ के लिए 6000 to 7 पर हेक्टेयर ग्रीन पॉड्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।